Our next topic is biotransformation, which is also known as metabolism. इसी को हिंदी में हम लोग बोलते हैं पाचन या चयापचय की प्रक्रिया। अब देखते हैं कि बायोट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। बायोट्रांसफॉर्मेशन दो वर्ड से मिलकर बना हुआ था, बायो प्लस ट्रांसफॉर्मेशन। बायो का मतलब होता है जैव और ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है परिवर्तन, जैविक रूप से जैव परिवर्तन। हमारी बॉडी के अंदर मतलब एक बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर किसी भी ड्रग का, किसी भी केमिकल कंपोनेंट का अल्टरेशन होना या चेंजेस होना या ट्रांसफॉर्म होना, ट्रांसफॉर्म मतलब चेंज होना, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? बायो ट्रांसफॉर्मेशन। इसका एक और मीनिंग हम ले सकते हैं, इट इज केमिकल अल्टरेशन प्रोसेस ऑफ द ड्रग इन बॉडी। ये एक क्या है? केमिकल अल्टरेशन ऑफ ड्रग इन अ बॉडी। इसका मतलब ये है कि ये एक प्रोसेस है, ये एक प्रक्रिया है। बायो ट्रांसफॉर्मेशन इज एन प्रोसेस, एक प्रक्रिया जिसके अंदर केमिकल कंपोनेंट जितने भी हम लोग लेते हैं या ड्रग्स लेते हैं, जितने भी केमिकल कंपोनेंट्स लेते हैं उनका क्या होता है? अल्टरेशन होता है या उसके केमिकली उसके अंदर चेंजेस आते हैं हमारी बॉडी के अंदर। ये क्या करता है? जो नॉन पोलर का मतलब होता है इनसोलेबल, वाटर इनसोलेबल, पानी में अघुलनशील। नॉन पोलर जो मटेरियल होता है या नॉन पोलर जो ड्रग्स होता है उसको ये क्या करता है? पोलर मटेरियल का मतलब होता है वाटर सोलेबल। ये प्रोसेस क्या करता है? केमिकल अल्टरेशन करके नॉन पोलर मटेरियल या नॉन पोलर ड्रग को पोलर ड्रग में या वाटर सोलेबल कंपोनेंट में क्या करता है? चेंज कर देता है या अल्टर कर देता है। जिससे होता क्या है कि अगर मान लो हमारा जो ड्रग कंपोनेंट है वो नॉन पोलर रहेगा, मतलब नॉन पोलर मतलब वाटर में इनसोलेबल रहेगा। वाटर में इनसोलेबल है मतलब किस में सोलेबल रहेगा? लिपिड में सोलेबल। और लिपिड में सोलेबल जो चीज़ रहता है वो हमारी बॉडी से ईजिली क्या हो जाता है? रीएब्जॉर्ब हो जाता है। रीएब्जॉर्ब हो जाता है। री मतलब पुनः, एब्जॉर्ब मतलब अवशोषण। तो हमारी बॉडी से जो ड्रग वाटर इनसोलेबल रहता है या नॉन पोलर रहता है उसका पुनः बॉडी से रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है रीनल ट्यूब्यूल के थ्रू। किसके थ्रू? रीनल ट्यूब्यूल के थ्रू। हमारी किडनी का एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं रीनल ट्यूब्यूल, उसके थ्रू क्या हो जाता है? ये बॉडी में रीअब्जॉर्ब हो जाता है। तो हम लोग को क्या होता है कि कोई भी ड्रग्स जो हम लोग लेते हैं एब्जॉर्प्शन होने के बाद, डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद, वो हमारे स्पेसिफिक टिश्यू में पहुंच जाने के बाद, उसका इफेक्ट दिखाने के बाद उसको क्या करने की ज़रूरत पड़ती है? नॉन पोलर बनाने की ज़रूरत पड़ती है, ताकि हम लोग जो नॉन पोलर ड्रग रहता है उसको हम लोग पोलर बनाने की ज़रूरत पड़ती है, ताकि उसको हम लोग इस पोलर ड्रग को ईजिली हम लोग बॉडी से क्या करवा सके? एक्सक्रीट आउट कर सके। सो नॉन पोलर रहेगा तो एक्सक्रीट आउट होने में क्या होगा? प्रॉब्लम होगा, ये इजिली रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। सो हम लोग कुछ साइड देख लेते हैं। प्राइमरी साइड या प्रारंभिक कुछ एरिया या प्रारंभिक कुछ हमारे बॉडी के पार्ट्स रहते हैं जिसमें क्या होता है? मेटाबॉलिज्म या चयापचय की अभिक्रिया या पाचन की अभिक्रिया होती है। उसमें से सबसे मोस्ट कॉमन जिसके अंदर ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है, तो सबसे पहला अंग है लीवर, दूसरा अंग है किडनी, तीसरा अंग है इंटेस्टाइन और चौथा अंग है लंग्स एक्सेट्रा। ये 4 मेजर ऑर्गन्स हैं जिसके थ्रू हमारी बॉडी में ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है।
मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या करता है। मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग कॉजेस, जो ड्रग का मेटाबॉलिज्म है वो क्या क्या कॉज करता है हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी उसकी ड्रग के मेटाबॉलिज्म के साथ क्या कॉज करवाती है। तो सबसे पहला इनएक्टिवेशन, इनएक्टिवेशन कॉज करवाता है। दूसरा है एक्टिव मेटाबोलाइट फॉर्मेशन एंड थर्ड वन इज एक्टिवेशन ऑफ इनएक्टिव ड्रग्स। मतलब हमारा जो ड्रग है, हमारा ड्रग बॉडी के अंदर जाएगा तो ये 3 प्रकार की अभिक्रिया उसके साथ हो सकती है। या तो ड्रग इनएक्टिवेट हो जाएगा, या तो ड्रग का एक्टिव मेटाबोलाइट फॉर्म हो जाएगा, कोई 2 अलग मेटाबोलाइट फॉर्म हो जाएंगे जो एक्टिव रहेंगे, या तो ड्रग जो इनएक्टिव फॉर्म में हम लोग लेंगे उसका एक्टिवेशन हो जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं आगे इसका डिटेल। इनएक्टिवेट कैसे करेगा, जो ड्रग्स जो मोस्टली हम लोग जो ड्रग्स हमारी बॉडी के अंदर लेते हैं वो किस फॉर्म में रहते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में, एक्टिव फॉर्म में लेते हैं। किस फॉर्म में लेते हैं, एक्टिव फॉर्म में लेते हैं। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट बोलते हैं, API, ठीक है। दिस इज इन पार्ट ऑफ एनी डोसेज फॉर्म। जब हम लोग डोसेज फॉर्म डेवलप करते हैं तो उसमें से एक मेजर जो पार्ट होता है जिसको बोलते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जिसका मतलब ये होता है कि एक ऐसा केमिकल मॉलिक्यूल जिसके अंदर एक फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी होगी या API, उसी को बोला जाता है। तो मोस्टली जो ड्रग्स रहता है वो किस फॉर्म में रहता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट API के फॉर्म में रहता है, जिसको हम लोग बॉडी के अंदर लेते हैं। तो जैसे ही बॉडी के अंदर लेंगे और ये मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस में जाएगा, मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस में जाएगा मतलब बायोलॉजिकल अल्टरेशन के प्रोसेस में जाएगा, तो ये ड्रग जो एक्टिव था वो इनएक्टिव हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये सबसे पहला प्रोसेस है इनएक्टिवेशन का। सेकेंड प्रोसेस है एक्टिव मेटाबोलाइट फॉर्मेशन। इस प्रोसेस में होता क्या है कि एक ड्रग जिसको, जैसे कि हम लोग कोई एक्टिव ड्रग बॉडी के अंदर लिए, एक ड्रग को हम लोग बॉडी के अंदर लिए, तो बॉडी के अंदर जाने के बाद वो मेटाबोलाइज होकर के, मतलब उसका पाचन हो करके वो मोर देन टू या मोर देन 2 एक्टिव मेटाबोलाइट बनाएगा। क्या बनाएगा, एक्टिव मेटाबोलाइट बनाएगा। एक्टिव मेटाबोलाइट का मतलब ये है, एक्टिव मेटाबोलाइट का मतलब ये है कि एक्टिव मेटाबोलाइट वो होता है कि जो इस एक्टिव ड्रग जैसा ही कार्य करने वाला रहेगा। तो ऐसे 2-3 एक्टिव मेटाबोलाइट फॉर्म करके हमारे बॉडी के अंदर वर्क करेगा। तीसरा है एक्टिवेशन ऑफ इनएक्टिव ड्रग्स। कभी कभी होता क्या है कि हम लोग कुछ ड्रग्स को कि जिनका वो नेचुरली या उनका नेचर ही इनएक्टिव रहता है, पहले उसका नेचर ही क्या रहता है, इनएक्टिव रहता है, तो उसको इनएक्टिवली हम लोग हमारी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, इंजेस्ट करते हैं। इंजेस्ट करने के बाद वो क्या होता है, हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में जाता है, और मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होने के बाद वो ड्रग क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, जिससे हम लोग को फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी मिलती है, फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी मिलती है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनएक्टिव ड्रग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रो ड्रग। क्या बोलते हैं, प्रो ड्रग। इनएक्टिव रहता है जो बॉडी के अंदर जाके एक्टिवेट हो जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रो ड्रग बोलते हैं।